हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु पारेशर। आज के इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंटेंसी का पेपर हुआ था 4 मार्च को 2024 का पेपर एनालिसिस। ठीक है, तुम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हो ना, पेपर लीक हो जाए या पेपर हमको मिल जाए। मैं लिटरली बता रहा हूं, जितने बच्चों ने मुझे फॉलो किया है ना, जितने बच्चों ने 90 एवव लेके आएंगे अकाउंट्स के पेपर में। 90 एवव, जी हाँ। और मैंने ये क्वेश्चंस 2022 में दिए थे बच्चों को। 51 क्वेश्चंस दिए थे मैंने इंपॉर्टेंट। 22 क्वेश्चन आए थे आपके थ्योरी के। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करता हूं, सुनना बड़े ध्यान से। एनालिसिस शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने जो दिया था वो कितना एग्जाम में आया, एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंटेंसी के एग्जाम में। ठीक है, मैंने दोस्तों थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे पेपर में, शायद 22 और के सबके मिला के। और में 2 क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 7वें नंबर में क्वेश्चन दिया तो 2 क्वेश्चंस हुए। तो टोटल थ्योरी के कितने क्वेश्चंस थे? 22 क्वेश्चंस थे। पता है कितने क्वेश्चंस फंसे हैं? 51 में से मैंने दिए थे 51 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। पेपर में आए थ्योरी के 22 क्वेश्चंस। मैं कंफर्म नहीं हूं पर 22 ही आए हैं, मतलब 20 प्लस ही आए हैं थ्योरी के। अब इसमें से मेरे कितने फंसे वो मैं आपको बताता हूं। पहला फंसा डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो, एक्सप्लेन 4 सर्कमस्टेंस अ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, डिवेंचर के फीचर्स ये नहीं फंसे था। ठीक है, शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो 1 2 3 4, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट 6, बेनिफिट्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल 7, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 7, पार्टनरशिप 8, कैश फ्लो स्टेटमेंट 9, अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चंस थे। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव, शेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 22 में से 22 थ्योरी क्वेश्चन में से थ्योरी के 16 क्वेश्चंस फंसे हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चंस, 22 थ्योरी के क्वेश्चंस पेपर में जो आए थे उसमें से 16 क्वेश्चंस मेरे द्वारा डिजाइन किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फंस गए आपके। मतलब जिसने 51 क्वेश्चंस मेरी थ्योरी के पढ़े थे वो 16 करके आ पाया होगा, और करके आए भी हैं। पर मैं मेजॉरिटी बच्चों से पूछना चाहूंगा, यार एक बार मेरे को ये तो बोल देते कि आपका पेपर पूरा फंसा है, आपने जो दिया था वही आया। पता है कुछ बच्चों के ये सुन के कमेंट मेरे को इतना बुरा लगा। मैं क्या है, बीमार था, इस वजह से आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 तारीख को। तो कुछ बच्चों ने बोला कि आपके मैथ्स दिए हुए से कुछ फंसा ही नहीं, तो ये कहां से निकाल दिया मैंने? ये तो बता दो आप कहां से निकाल दिया मैंने यार, और क्लेम कर देना इस बात को। मैं तो आपका पेपर जो है ना, पेपर को बैठना और लेकर बैठना 51 क्वेश्चंस और मिला लेना। एज इट इज बोल रहा हूं मैं, एज इट इज, मैं इनडायरेक्ट नहीं बोल रहा, एज इट इज बोल रहा हूं। और आगे बढ़ता हूं, अब मैं ऑब्जेक्टिव पे आता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। देखो न्यूमेरिकल मैंने दिए ही नहीं थे, न्यूमेरिकल आए भी हैं। ठीक है ना, 4 नंबर में भी काफी न्यूमेरिकल आए हैं। हम देखें तो 12 नंबर के 4 नंबर के न्यूमेरिकल तो वही आए, पर मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ थ्योरी वाले में। ठीक है ना, और आगे बढ़ता हूं। मैं चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात करता हूं, मैं ट्रू फॉल्स की, मैच द फॉलोइंग वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता हूं। मैंने 2 पीडीएफ दी थी, एक तो 20 रुपए वाली पीडीएफ, वो 20 रुपए वाली पीडीएफ की वीडियो भी थी, तो जो 20 रुपए पे नहीं कर सकता था वो वीडियो देख सकता था। ठीक है, और मैंने एक फ्री पीडीएफ दी थी जो सभी के लिए थी। पता है ये पूरे ऑब्जेक्टिव उन्हीं 2 पीडीएफ से आए हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव, जी हाँ। बहुत सारे तो एज इट इज क्वेश्चन है, मोर देन 80%, 32 में से 80% ऑब्जेक्टिव। आप बोलोगे 24 ऑब्जेक्टिव तो एज इट इज है, इन 2 पीडीएफ से एज इट इज। और कुछ स्टूडेंट्स ने, वो मुट्ठी भर स्टूडेंट्स होंगे, उनका कहना है कि आपके पीडीएफ से कुछ नहीं फंसा। अभी मैं क्या बेवकूफ हूं क्या?
मैं ये कैसे बता रहा हूं आपको ये वाला डेटा? और इवन जिनका पेपर पूरा अच्छा गया, जिन्होंने यहीं से प्रिपरेशन की थी हिमांशु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से, वो तो कमेंट कर सकते हैं ना कि आपका पेपर फंसा। चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पेपर उठाइए अकाउंट्स का, और जो मैंने आपको चीजें प्रोवाइड की थी उनको चेक करने बैठ जाइए आप, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कितना पेपर फंसा। एक बात बता दूं दोस्तों मैं आपको, आपको ये आपकी 12th हो गई, क्योंकि मैं तो यही मानूंगा जो जो मेरे से पढ़े हैं उन सभी की 12th इस साल हो जाएगी, ठीक है। आपकी 12th हो गई, आप आने वाले समय में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको, पर आपको ना टीचर डेडिकेटेड समर्पित टीचर्स एजुकेटर मिलेगा ही नहीं। वो या तो ऐसा टीचर मिलेगा जो सिर्फ कोर्स बेचेगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने के बाद पता है क्या खड़ा हो जाएगा एनालिसिस करने, कि हमारे कोर्स से ही पूरा फंसा था। आप बोलोगे सर आपके इस कोर्स से तो कुछ नहीं फंसा था, नहीं हमारे कोर्स से, मैं तो यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि आप उठाओ 4 मार्च 2024 का क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का, और मेरे 51 क्वेश्चंस, और जो मैंने फ्री पीडीएफ दी थी, और जो 20 रुपए वाली पीडीएफ दी थी, और वो 20 रुपए वाली पीडीएफ जो थी उसका वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट था, उन सभी को पूरे पेपर को एनालिसिस करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 60 प्लस या 64, 80 में से पेपर फंसा है। सेम चीज जो बिजनेस स्टडीज में हुई थी, वही सेम चीज अकाउंटेंसी के अंदर भी हुई। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं तो मेहनत जैसे कर रहा हूं, आगे भी आने वाले स्टूडेंटों के साथ करता रहूंगा। मुझे तुम्हारे लाइक और डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरली बता रहा हूं मैं ये वाली बात। तुम मुझे प्रेज करो अथवा ना करो, मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा कंटिन्यूअस वे में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आपके आगे फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पर आप ये आने वाले समय में जरूर महसूस करोगे कि हमने एक टीचर की, एक एजुकेटर की इज्जत नहीं की, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये महसूस होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं आजकल एजुकेटर टीचर किस वे में काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आज के फेल होते कल फेल हो जाओ, या इसी समय फेल हो जाओ, उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना होता है, या सब्सक्राइबर गेन करना होता है थंबनेल अच्छे अच्छे लगाकर। अभी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, मतलब एमपी वोट पे ही सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, तो वहां व्यूज थे 6,500 6,500 व्यूज, और हमारे में व्यूज कितने आ रहे हैं, 350 400 व्यूज। अब सभी बच्चों को लगता है यार जिसके 6,500 व्यूज आ रहे हैं वही ज्यादा टैलेंटेड होगा, जबकि वो अकाउंट्स का है ही नहीं, वो मतलब कॉमर्स फील्ड का ही नहीं है वो। अब इसी को कहते हैं कलयुग है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप बढ़िया से अपनी आने वाले समय में तैयारी करो, ठीक है। और बाकी मैं आपको ना तो सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा, ना वीडियो लाइक करने के लिए बोलूंगा, ना कमेंट करने के लिए बोलूंगा। आप कुछ मत करो, आप वीडियो देख के निकलो, कोई रील देखो बढ़िया सी शानदार सी, उसको लाइक करो, उसे कमेंट करो, उसके हाथ माँ सब जोड़ लेना, क्योंकि तुम्हारी आदत ही वही है। रहने दो, मैं कुछ वो और बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी ने यहाँ पे पढ़ाई की, उस सभी चीजों के लिए थैंक यू। और ये पेपर एनालिसिस कर लेना, यदि कहीं भी किसी भी बच्चे को लग रहा हो ना कि झूठ बोल रहे हो आप, तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ, उठाओ 4 मार्च का पेपर अकाउंटेंसी का, उठाओ मेरे 51 क्वेश्चंस फ्री पीडीएफ, और 20 रुपए वाली पीडीएफ उठाओ और चेक कर लो। और यदि कम निकले ना क्वेश्चंस तो बोल देना डायरेक्ट कमेंट पे आके कि आप झूठ बोल रहे थे, है मत करो।